एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कुछ कहना चाहता हूँ। इस एपिसोड को बनाने में मुझे 4 घंटे लग चुके हैं। मुझे पता है कि आप सभी इस वीडियो पर भी सपोर्ट दिखलाएंगे। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होने से पहले हमें बताया जाता है कि सभी चीज़ के अंदर अपनी स्पिरिट होती है। स्पिरिट को समन करने वाले को समनर कहा जाता है। प्राचीन समय से ही समनर छुपते हुए रह रहे हैं। इन समनर की पावर इंसान के सोच से सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा समनर को सभी लोग भूलने लगे और यह एक राज बनकर रह गए हैं। हमें अपने मेन कैरेक्टर को दिखलाया जाता है। वह एक पेड़ के नीचे लेटा होता है। उसका नाम आजी होता है। आजी जैसे ही ऊपर देखता है तो उसकी केट ऊपर चढ़ी हुई होती है। आजी केट को कहता है कि तुम उतनी ऊपर कैसे चढ़ गई, तुम्हें डर नहीं लगता। आजी अपने केट को नीचे उतरने के लिए कहता है, लेकिन केट नहीं उतरती। इसी कारण आजी वहां से उठ जाता है। वह बिल्डिंग के सभी नज़ारों को आजी देख रहा होता है। आजी वहां से चला जाता है अपने घर की ओर। हमें दिखलाया जाता है कि आजी वहां से शॉपिंग करने के बाद वहां से जा रहा होता है। आजी बताता है कि मेरी उम्र 16 साल है और मेरे सभी दोस्तों के पास उनकी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन मेरे पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। लेकिन मैं इसमें दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। मेरा केवल एक ही सपना है, मैं बड़ा होकर एक पालतू जानवर की दुकान खोलना चाहता हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि आजी जेब्रा क्रॉसिंग में पहुंच जाता है। वहां पर रेड लाइट होती है। इसी कारण आजी सभी औरतों से दूर खड़ा हुआ होता है। हमें दिखलाया जाता है कि वहां पर बच्चे आजी के पास खेल रहे होते हैं, लेकिन आजी सभी बच्चों के कारण परेशान हो जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि वो लड़का खेलते खेलते रोड के पास चला जाता है। वहाँ पर कार आ जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि आजी उसके कॉलर को पकड़ लेता है, जिसके कारण वह लड़का बच जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि कुछ समय के बाद ग्रीन लाइट हो जाती है। आजी ग्रीन लाइट को देखने के बाद वहां से जाने लगता है। हमें उस बच्चे को दिखलाया जाता है कि उसकी माँ अपने बच्चों को डांट रही होती है। हमें आजी के घर का सीन दिखलाया जाता है। हमें आजी के घर के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। आजी अपने लिए खाना बना रहा होता है। आजी बताता है कि मैं किसी चीज़ में सही नहीं हूँ, लेकिन मैं खाना बनाने में सबसे अच्छा हूँ। आजी मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं सभी चीज़ों को बारीकी से काट दूंगा। हमें आप सभी फोटो में देख सकते हैं। हमें आजी का सीन दिखलाया जाता है। आजी सभी सब्जियों के कट हुए पीसीस को उबलते हुए वाटर में डाल देता है। हमें दिखलाया जाता है कि वह सब्जी तैयार हो जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि आजी चाउमीन को बनाते हुए कहता है कि मुझे किसी ने कहा था कि मैं रामेन का राजा बन जाऊंगा। आजी जो सब्जी बनी हुई होती है उसमें से थोड़ा ले लेता है, वो उसको चखता है। आजी कहता है कि यह बढ़िया है। आजी रेमन में सभी चीज़ों को डाल देता है। आजी कहता है कि यह तैयार हो चुका है, अब इसे खाने के लिए परफेक्ट कहा जा सकता है। उसके बाद हमें एक स्पिरिट को दिखलाया जाता है जो दूसरे वर्ल्ड में होती है। हमें उसके बाद आजी का सीन दिखलाया जाता है। आजी अपने हाथ में रेमन लेकर खड़ा हुआ होता है। हमें आजी के पीछे का सीन दिखलाया जाता है। वहाँ पर कुछ चमक रहा होता है। आजी इस चीज़ को महसूस कर लेता है, इसीलिए आजी पीछे मुड़ जाता है। आजी देखता है कि उसके घर के अंदर कुछ चमक रहा है। आजी उस चमकती हुई चीज़ के पास चला जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ पर एक स्पिरिट आ जाती है। आजी स्पिरिट को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। हमें स्पिरिट को दिखलाया जाता है। स्पिरिट अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि स्पिरिट वहाँ पे खड़ी हुई होती है। हमें दिखलाया जाता है कि स्पिरिट आजी के पास चली जाती है। स्पिरिट को इतना पास आता हुआ देखकर आजी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, जिसके कारण वह बाउल को नीचे छोड़ देता है। लेकिन स्पिरिट को इसके बारे में पता चल जाता है। स्पिरिट अपना रूप बदल देती है। हमें दिखलाया जाता है कि वह एक छोटे से बच्चे में टेलीपोर्ट हो जाती है, टेलीपोर्ट या चेंज हो जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि वह स्पिरिट वहाँ चली जाती है और बाउल को पकड़ लेती है। स्पिरिट कहती है कि मैंने रामेन को पकड़ लिया। हमें दिखलाया जाता है कि आजी उसी की तरफ देख रहा होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वह स्पिरिट उस खाने को खाने लगती है। आजी उसी की तरफ देख रहा होता है। स्पिरिट कहती है कि मुझे खाने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। स्पिरिट आजी को बताती है कि मैंने 100 साल के बाद खाना खाया है। उसके बाद हमें दिखलाया जाता है कि वह स्पिरिट ऊपर चढ़ जाती है। स्पिरिट आजी से कहती है कि मेरा नाम डोरा है।
डोरा बताती है कि मैं 1000 साल से जंजीर में कैद थी, लेकिन तुमने मुझे समन किया है और तुम्हारा नाम क्या है। यह सभी बातें सुनने के बाद आजी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि आजी स्पिरिट की यह सभी बातें सुनने के बाद आजी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, इसलिए आजी उस स्पिरिट को बाहर जाकर फेंक देता है और आजी अपना गेट बंद कर देता है। हमें स्पिरिट को दिखलाया जाता है, स्पिरिट बाहर ही बैठी होती है। हमें घर के अंदर आजी का सीन दिखलाया जाता है। आजी यह सभी चीज़ें होने के बाद बहुत ही ज़्यादा शौक में होता है। हमें आजी जैसे ही आगे बढ़ता है, स्पिरिट घर के अंदर होती है, वह सभी खाने को खा रही होती है। आजी डोरा को नोटिस कर लेता है। हमें दिखलाया जाता है कि आजी डोरा के बाल पकड़कर वहां से फेंकने के लिए खिड़की के पास चला जाता है। आजी खिड़की से डोरा को फेंक देता है और उसके बाद खिड़की को बंद कर देता है। आजी यह सभी चीज़ें होने के बाद बहुत ही ज़्यादा शौक में होता है। हमें दिखलाया जाता है कि वह स्पिरिट डोरा अंदर आ जाती है घर के दीवारों के अंदर से। डोरा घर के अंदर उड़ रही होती है, आजी उसी की तरफ देख रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि डोरा आजी के पास चली जाती है। डोरा कहती है कि मुझे अभी भी भूख लग रही है, मुझे खाने के लिए कुछ दो। हमें दिखलाया जाता है कि डोरा अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए सभी चीज़ों को खींचने लगती है अपने जादू से। डोरा अपनी पावर से सभी चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि फ्रिज भी वहीं से खुल जाता है और सारा खाना ऊपर की तरफ उड़ रहा होता है। सभी खाना डोरा के पास चला जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि डोरा सभी चीज़ों को खा लेती है। डोरा कहती है कि मेरा हो गया, मेरा पेट भर गया है, मैंने हज़ारों सालों के बाद पेट भर के खाना खाया है। उसके बाद हमें दिखलाया जाता है कि डोरा आजी की तरफ देख रही होती है। आजी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि आजी कहता है कि यह एक भूत है। आजी उस स्पिरिट को अपने बाथरूम के अंदर फ्लश कर देता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि आजी अपने घर के अंदर बैठा होता है। हमें डोरा का सीन दिखलाया जाता है। डोरा वापिस आ जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि आजी डोरा को चाय बनाकर उसकी तरफ दे देता है और डोरा उस चाय को देख रही होती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि डोरा चाय को पी रही होती है। आजी डोरा से कहता है कि मैं तुमसे केवल 3 सवाल पूछूंगा। पहला सवाल, तुम कौन हो? दूसरा सवाल, तुम यहाँ पर क्यों हो? और तीसरा सवाल, मैं तुमसे छुटकारा कैसे पा सकता हूँ? डोरा आजी को बताती है कि यह एक लंबी कहानी है। डोरा बताती है कि मैं 300 सालों से स्पिरिट कैद में थी और मैं जंजीरों से बंधी हुई थी, लेकिन तुमने मुझे समन किया है। डोरा आजी को शर्माते हुए बताती है कि मेरा सबसे बड़ा वाला रोग बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा खर्च करता है, इसी के कारण मैं छोटी बनकर रहती हूँ। मेरी ऊर्जा इसमें सबसे ज़्यादा कम खर्च होती है कि प्राचीन काल से ही भोजन से स्पिरिट को समन किया जाता था। डोरा आजी को बताती है कि मैं आपको ढूंढ नहीं रही थी, जिसके कारण मैं अपनी नींद से उठ गई हूँ। डोरा आजी को अपना उंगली दिखलाते हुए कहती है कि अब से तुम मेरे मालिक हो। डोरा की यह सभी बातें सुनने के बाद आजी बहुत ही ज़्यादा शौक में हो जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि आजी वहाँ से उठ जाता है। आजी वहाँ से जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि डोरा आजी से कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। आजी डोरा को बताता है कि मैं अपनी क्लास जा रहा हूँ। हमें डोरा का सीन दिखलाया जाता है। डोरा कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बेकार हो। हमें घर के बाहर का सीन दिखलाया जाता है। हमें आजी का सीन दिखलाया जाता है। आजी अपनी साइकिल चलाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ यह सभी चीज़ों को सुनने के बाद। हमें दिखलाया जाता है कि डोरा रेड लाइट के ऊपर लटकी हुई होती है। वह कहती है कि मेरी बात कभी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन आजी डोरा को इग्नोर करते हुए वहां से चलने लगता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि डोरा उसके सर पे चली जाती है। वह कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। डोरा आजी को कहती है कि देखो, मैं एक रॉक स्टार की तरह लग रही हूँ और मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकती हूँ। तुम मुझे बता सकते हो और तुम मुझसे कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें तुरंत ला के दे दूंगी। यह सभी बातें सुनने के बाद आजी वहां से तेज साइकिल चलाते हुए वहां से निकल जाता है। हमें आजी के स्कूल के बाहर का सीन दिखलाया जाता है। हमें आजी के स्कूल के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। वह क्लास 2B के अंदर बैठा हुआ होता है। हमें आजी का सीन दिखलाया जाता है। आजी अपने बेंच में बैठा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ होता है। यह सभी चीज़ें को होने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि डोरा वहाँ पर आ जाती है।
डोरा शीशे में टकरा जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि आजी उसको देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। उसके बाद आजी उठता है और पर्दे को लगा देता है। हमने दिखलाया जाता है कि आजी अपने टेबल पर बैठ जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि डोरा वहाँ पर टेलीपोर्ट होके वहाँ पर आ जाती है और डोरा उसी की तरफ देख रही होती है। डोरा एक लेटर देते हुए कहती है कि तुम इसे देखो और इस पर अपना साइन कर दो। डोरा आजी को कहती है कि इस लेटर को देखो। डोरा कहती है कि तुम इस पर साइन कर दो लड़के, तुम मेरे मालिक बन जाओगे, तुम मुझसे कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हारी विश को कंप्लीट कर दूंगी। यह सभी चीज़ें होने के बाद आजी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। आजी बहुत ही ज़्यादा क्लास में तेज़ से चिल्लाते हुए डोरा को उस पेपर से मारता है। हमें दिखलाया जाता है कि डोरा अपने सर पकड़ लेती है। जी क्लास में तेज चिल्लाने के बाद टीचर उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। टीचर आजी पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पर चिल्ला नहीं सकते। टीचर की यह सभी बातें सुनने के बाद आजी अपने बेंच पे बैठ जाता है। आजी टीचर से कहता है कि आप मुझे माफ़ कर दो। जी डोरा की तरफ देख रहा होता है। आजी अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं। हमें डोरा का सीन दिखलाया जाता है। डोरा नाजी को चिढ़ा रही होती है। हाँ मैं आप सभी बता दूं कि डोरा एक स्पिरिट है, उसको कोई नहीं देख सकता। तो हमें दिखलाया जाता है कि टीचर a+b का होल स्क्वायर बता रहे होते हैं। हमें डोरा का सीन दिखलाया जाता है। डोरा टीचर के ऊपर खड़ी हुई होती है। वह आजी को जीभ चिढ़ा रही होती है। आजी डोरा को सोते हुए देखकर मौका पा जाता है। वह कहता है कि अभी मेरे पास मौका है इससे पीछा छुड़ाने का। हमें दिखलाया जाता है कि आजी वहां से क्लास से रूम से बाहर चला जाता है। हमें बाहर का सीन दिखलाया जाता है। हमें बाहर एक लड़की का सीन दिखलाया जाता है। वो अपने हाथ में एक लव लेटर लेकर आजी का इंतजार कर रही होती है। आजी उस लड़की के सामने से गुजर जाता है लेकिन वो लड़की आजी के पास चली जाती है। हमें आजी का सीन दिखलाया जाता है। आजी कहता है कि वह कहाँ है। हमें दिखलाया जाता है कि वो लड़की आजी के पास आ जाती है। वो लड़की कहती है कि इस लेटर को मेरी तरफ से रख लो। उसके बाद हमें डोरा का सीन दिखलाया जाता है। डोरा आजी के बैग में बैठी होती है। आजी जैसे ही उस लड़की के हाथों से लव लेटर को लेने जाता है वहाँ पर डोरा उसके कंधों पर आ जाती है। डोरा चौंकते हुए आजी से कहती है कि देखो तुम्हारे लिए एक लड़की लव लेटर लाई है। डोरा की यह सभी बातें सुनने के बाद आजी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। आजी के बैग में डोरा होती है इसलिए आजी अपने बैग को उठाते हुए नीचे पटक देता है। आजी की यह सभी हरकतों को देखकर वो लड़की बहुत ही ज़्यादा शौक में हो जाती है। उसके हाथों से लेटर छूट जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वह डोरा लड़की के सर पे चली जाती है। वो कहती है कि वो लड़की तुम्हें प्रपोज कर रही है। यह सभी बातें सुनने के बाद आजी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। आजी डोरा पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। यह सभी बातें सुनने के बाद वो लड़की बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वो लड़की को दिखलाया जाता है कि वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। आजी उस लड़की को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की नहीं रुकती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डरी होती है। आजी यह सभी चीज़ें होने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। आजी यह सभी चीज़ें होने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। आजी अपना एक घूसा बनाता है। वह एक पेड़ पे बहुत ही तेज़ी से मारता है। हमें पेड़ का सीन दिखलाया जाता है। पेड़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हिल जाता है। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखलाया जाता है। दिखलाया जाता है कि डोरा एक पेड़ के नीचे लेट रही होती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि आजी डोरा के लिए कुछ लाया होता है। डोरा आजी को देखने के बाद कहती है कि तुम आ गए। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि आजी ने डोरा के लिए चॉकलेट लाया होता है। आजी वह सभी चॉकलेट डोरा के पास दे देता है। हमें दिखलाया जाता है कि डोरा उस चॉकलेट के कारण ढक जाती है। डोरा वहां से निकलते हुए कहती है कि यह सभी चीज़ें देखने के बाद मुझे अच्छा लगा। उसके बाद हमें आजी का सीन दिखलाया जाता है। आजी के हाथ में अगरबत्ती जल रही होती है। आजी वहाँ पर बैठते हुए प्रेयर कर रहा होता है कि तुम यहाँ से जल्दी चली जाओ। हमें डोरा का सीन दिखलाया जाता है। डोरा कहती है कि इसे क्या हुआ। डोरा का कुछ नहीं पता होता है। आजी की यह सभी बातें सुनने के बाद डोरा वहाँ से उठ जाती है। डोरा रोते हुए कहती है कि लेकिन ठीक है। हमें दिखलाया जाता है कि डोरा अपना शरीर बदल रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि डोरा बड़ी हो जाती है। डोरा कहती है कि हम अपने मालिक के हस्तक्षेप के बिना हम उनके साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन मैं एक भूत की तरह हो जाऊंगी। मैं 100 और 200 सालों के लिए यहीं पर भटकती रहूंगी। यह सभी बातें डोरा रोते हुए कहती है। हमें दिखलाया जाता है कि डोरा आजी के पास चली जाती है। डोरा आजी से कहती है कि यहाँ से जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ।
डोरा आजी से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ। यह सभी बातें सुनने के बाद आजी शर्मा जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि डोरा और आजी शेर पर चले जाते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि डोरा आजी का हाथ पकड़ लेती है। डोरा आजी से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम अपनी दुनिया को कैसे देखते हो मैं ये नहीं कह रही हूँ, तुम मेरे आँखों से इस दुनिया को देखो। हमें दिखलाया जाता है कि डोरा आजी में कुछ शक्तियाँ डाल देती है। हमें आजी का सीन दिखलाया जाता है। आजी सभी चीज़ों को देख रहा होता है, सभी चीज़ों के आसपास उसकी चमक दिखलाई दे रही होती है। डोरा आजी को बताती है कि सभी मनुष्य के पास उसकी अपनी अपनी स्पिरिट होती है, उसको देखा नहीं जा सकता। डोरा आजी को बताती है कि प्राचीन काल से ही स्पिरिट का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह केवल एक डार्कनेस के अंदर एक चमकती हुई स्पिरिट की तरह है, लेकिन स्पिरिट के मालिक अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं स्पिरिट के दौरान। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि डोरा आजी को एक पेड़ के पास लेकर आ जाती है। डोरा आजी से कहती है कि क्या तुम मुझे समन करना चाहते हो। हमें दिखलाया जाता है कि डोरा आजी के पीछे चली जाती है और डोरा आजी में कुछ पावर को भेजती है। हमें दिखलाया जाता है कि आजी के हाथ में एक पावर रिलीज होती है। डोरा आजी को उस पेड़ को पकड़ने के लिए कहती है। डोरा आजी की मदद कर रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि आजी उस पेड़ को पकड़ लेता है। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि आजी उस पेड़ को वहां से उखाड़ देता है। हमें दिखलाया जाता है कि आजी उस पेड़ को नीचे फेंक देता है। वहाँ पर पेड़ फेंकने के दौरान वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धमाका होता है। हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ पर धुआं हो जाता है। उस पेड़ में से आजी की किटी निकलती है। आजी किटी से कहता है कि तुम नीचे आ गई, मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि डोरा आजी से कहती है कि तुम्हारी एक हाथ की पावर इतनी ज़्यादा है, तुम मेरी पावर इस्तेमाल करने के बाद तुम दो हाथों से क्या क्या कर सकते हो। डोरा की यह सभी बातें सुनने के बाद आजी हाँ कह देता है। आजी कहता है कि मैं तुम्हें समन करने के लिए तैयार हूँ। डोरा का हाथ पकड़ने के बाद वहाँ पर हमें दिखलाया जाता है कि डोरा और आजी के हाथ में से बहुत ही ज़्यादा चमक दिख रही होती है और आजी की किटी यह सभी चीज़ों को देख रही होती है। दिखलाया जाता है कि डोरा दोबारा चेंज हो जाती है, वो छोटी वाली डोरा बन जाती है। छोटी वाली डोरा आजी से कहती है कि जब तुमने मुझे हाथ मिलाया था तो मैं तुम्हारे साथ जुड़ गई थी, तुम्हें पहले ही उस हस्तक्षेप को पढ़ लेना चाहिए था। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि आजी डोरा से कहता है कि लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। यह सभी बातें सुनने के बाद डोरा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। डोरा कहती है कि तुम मेरी पावर को जानोगे। डोरा आजी के पीछे जाकर चिपक जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि पीछे पंख निकल जाता है। डोरा आजी को लेकर आसमान में उड़ जाती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि डोरा और आजी आसमान में उड़ रहे होते हैं। आजी बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है। हमें दिखलाया जाता है कि शाम हो चुकी होती है। डोरा आजी को लेकर आसमान में उड़ रही होती है। आजी सभी नज़ारे को देख रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि डोरा आजी को बड़ी रफ्तार में उड़ा रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि आसमान में उड़ने के बाद आजी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। हमें दिखलाया जाता है कि डोरा अपनी रफ्तार को बढ़ा लेती है, इसी के कारण आजी डर जाता है। आजी जैसे ही अपना सर पलटता है वहाँ पर डोरा सो रही होती है। आजी डोरा से कहता है कि क्या तुम्हें नींद लग रही है। डोरा कहती है लेकिन मुझे भूख लग रही है। यह सभी बातें सुनने के बाद आजी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वह दोनों नीचे की तरफ गिर जाते हैं। हमें दूसरे सीन में आजी के घर का बाहर का सीन दिखलाया जाता है। हमें आजी के घर के अंदर का सीन दिखलाया जाता है कि वह दोनों मरहम पट्टी कर रहे होते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा चोट लगी होती है। हमें डोरा का सीन दिखलाया जाता है। डोरा अपने गालों पे मरहम पट्टी कर रही होती है, आप सभी फोटो में देख सकते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि आजी के घर के अंदर लाइट चली जाती है। आजी डोरा से कहता है कि क्या तुम अपने बारे में कुछ बताना चाहती हो। डोरा वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताती हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि डोरा अपने बारे में सोचने लगती है। हमें दिखलाया जाता है कि डोरा सोचते सोचते एक जगह में चली जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि डोरा वहाँ पर जंजीर के अंदर कैद होती है, वहाँ पर वो हजारों सालों तक कैद में थी। यह सभी चीज़ें होने के बाद डोरा बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। यह सभी चीज़ें सोचने के बाद डोरा के सर में से एक धुआं निकलता है।
जी डोरा को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि आजी डोरा को टच करने के लिए जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि डोरा सो रही होती है, आजी उसी को देख रहा होता है। डोरा को ऐसा सोता हुआ देखकर आजी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं जल्दी से जल्दी इसका एपिसोड अपलोड कर दूँगा। इसका केवल 13 एपिसोड ही है।